Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, what is organic farming? Discuss benefits of organic farming as a viable practice in context of developing nations like India. क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है उसकी क्या वायबिलिटी है डेवलपिंग नेशंस में जैसे कि इंडिया. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ practice which relies on the use of biofertilizers rather than synthetic fertilizers. तो जब क्रॉप कल्टीवेशन होता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स वहां पर फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए. अब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए जब बायो फर्टिलाइजर्स का यूज हो इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. बेसिकली ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं? बायो फर्टिलाइजर्स, बायो मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाए उसी को बायो फर्टिलाइजर कहते हैं. यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स like bacteria to increase soil fertility is known as biofertilizer या biofertilizing. ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ा रहे हो आप? बैक्टीरिया को यूज करके, किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करके. तो इसी को क्या कहते हो? बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स. इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स बनी होती है. एक स्ट्रक्चर होते हैं इनके रूट में जिन्हें आप कहते हो रूट नोड्यूल्स. इन रूट नोड्यूल्स पे बेसिकली रिजाइड करता है एक बैक्टीरिया जिसे आप कहते हो राइजोबियम. और ये राइजोबियम क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज्ड. बेसिकली ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है बाय एनरिचिंग सॉइल विद मिनरल्स जैसे फॉस्फेट और नाइट्रेट. और यही काम सिंथेटिक फर्टिलाइजर करते हैं. बाहर से दे बिकम अ सोर्स, दीज फर्टिलाइजर्स बिकम सोर्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स. तो जब ये काम कोई आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है तो उसे कहते हो आप बायो फर्टिलाइजर. अब इसकी क्या वायबिलिटी है हमारी कंट्री में या हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में? वायबल प्रैक्टिस इन डेवलपिंग नेशंस. डेवलपिंग नेशंस के लिए कितने फायदेमंद है, कितनी वायबल है? ठीक है, डेवलपिंग नेशंस के लिए ये कैसे वायबल है? देखो, ये है कॉस्ट इफेक्टिव है ना. यहाँ पर कोई आपको फर्टिलाइजर बनाने के लिए ना मशीन्स की यूज करना पड़ रहा है ना कुछ, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना पड़ रहा है. सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. सेकेंड फैक्टर ये है कि ये जो अभी मैंने बताया बायो फर्टिलाइजर, ये ऑलरेडी कई ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में चलता है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है. तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर वेरी वेल नोन इन डेवलपिंग कंट्रीज, है ना. जैसे कि इंडिया में भी कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं जो ऐसी एक्टिविटीज को इनकलकेट करती है. जैसे कि फार्मर्स जो हैं उन्हें पहले से पता है कि कौन से प्लांट को लगाने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. प्लांट्स टू बी कल्टिवेटेड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, उन्हें पहले से पता है. जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो कर दो तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में ये ऑलरेडी इनकलकेटेड है. तीसरी चीज, इस प्रैक्टिस से, ये प्रैक्टिस कैसी है? इको फ्रेंडली है. तो जो डेवलपिंग नेशन है अभी उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है और अगर हम ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज करेंगे तो वो रिसोर्सेज मेंटेन रह सकती है. ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.